सियासी शतरंज में एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहूंगा। नून लीग के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जल्दी में गए हैं, 48 घंटे से भी कम पाकिस्तान में गुजारे हैं, यकीनन सिचुएशन इज सीरियस। गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ नून लीग की साबिक MNA मौजूद है इस वक्त, शकीला लुकमान साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच शकीला साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपकी नजर में क्या वजूहात हैं शहबाज शरीफ साहब के इस तरह जल्दी में वापस जाने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ उधर हैं, पार्टी कायद हैं और इलेक्शन भी आ रहे हैं और वो उनकी आमद भी है पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ 21 जो है अक्टूबर में। तो और आपको पता है कि ज़ाहिर जो है वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, तो पार्टी के साथ और कायद के साथ उन्होंने को बातचीत करनी होगी। और क्या मतलब नहीं, और क्या मैडम आपको बताएं जी बताएं मैडम, वो बेसिकली खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि जो एहतसाब का नारा नवाज शरीफ साहब ने लगाया है, जो साबिक आर्मी चीफ के एहतसाब की बात की है, साबिक ISI चीफ के एहतसाब की बात की है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के एहतसाब की बात की है, वो नारा उनके गले पड़ गया है। क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है मैम? जी बिल्कुल। देखिए, उन्होंने जो बात की है कि भाई इन लोगों ने जिन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आज जो हालात है मुल्क की हालात, उसके ऊपर ही बात हो रही है ना। आज जो मुल्क में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल गैस की कीमतें हैं, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और बहुत मुश्किलात का सामना है कि ये हमारी जो इस वक्त मईशत इतनी खराब हुई है, जो हालात चल रहे हैं, ये हमारी तारीख के सबसे बुरे दिन है। तो देखें, वो आप ये जो बात वो कर रहे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में एक ऐसा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक चलते चलाए मुल्क को, जो मुल्क तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ जा रहा था, जो उस वक्त मुल्क में जो महंगाई जो थी 2.5% थी, चीज़ें बहुत सस्ती थी, आटा जो 35 रुपए का 20 किलो था, आज कहाँ पहुँच गया। चीनी और जो बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ एक आम बंदे की होती है, वो कहाँ तक पहुँच गई। ठीक उस वक्त महंगाई जो थी कितनी कम थी। मेरी बात कहीं से आप कहीं ले गई हैं मैडम, सॉरी, आप मेरी बात कहीं से कहीं ले गई हैं। मेरी बात तो सुन ले ना। तो वो बात ये जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ किया था, साकिब निसार साहब ने और चीफ जस्टिस इस वक्त के, फिर जो जिनका नाम उन्होंने बाकियों का नाम दिया है, बाजवा साहब का दिया है, जिनके नाम दिया है, तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये मुल्क के साथ ये एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उनको चलती चलाती तो देखिए कितने मुल्क हालात अच्छे थे और उसके बाद बिगड़े ना। जब वो 2018 में आया, जो नया प्रोजेक्ट आया, तो उसने फिर मुल्क को क्या किया उसने मुल्क के साथ, आपके सामने है कि उसने कहां से कहां मुल्क ले आए। तो ये वो रोना रो रहे हैं कि ये उनको कोई आज उनको कोई अपनी वो लालच नहीं है। वो 3 दफा वज़ीर आज़म। मैडम, आप नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियां कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल, बहुत यार। अच्छा, एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगा, उनके इस्तकबाल से जुड़ी हुई है, लेकिन पहले मैं काजी सलीम साहब को वेलकम कहूंगा अपने प्रोग्राम में। काजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप साबिक जॉइंट सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। आपसे मैंने इलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, लेकिन बिफोर दैट काजी साहब, मैं तारिक साहब से पूछना चाहूंगा कि इस्तकबाल से जुड़ी कोई बुरी खबर है क्या तारिक साहब? अच्छी है या गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, ये तो आप फैसला देखें। आवाम को है कि नवाज शरीफ साहब का आना तय है, उसके लिए इंतजामात जो हैं, ड्यूटीज़ भी लग गई हैं, फोकल पर्सन कैम हो गए हैं, सूबाई सतह के ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ भी कैम हो गई हैं। टारगेट दे दिया तूने, 1000 बंदे लाने हैं, तूने लाख बंदा लाना है। मॉडल टाउन में एक जो है सैनिटेशन सेंटर भी मौजूद है, वहाँ तमाम सुबह रिपोर्ट करेंगे कि हमने कितनी कितनी बसें लेके आने, किसने क्या काम करना है। और मेरी इतला ये भी है कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा होगा। तो उन्होंने ये टारगेट दिया है जो पार्टी को कि वो जलसा इमरान खान के ये 2011 वाले जलसे से बड़ा जलसा होना चाहिए, कम अज़ कम उस सतह पे जलसा होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को नहीं ये तो 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले तो नहीं। उनका ये ख्याल है कि वो उन्होंने, मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूँ कि उन्होंने जो है रिपोर्ट्स मंगवाई हैं अपना सीक्रेट एजेंसियों से। तो वो दो रिपोर्ट्स आई हैं सर। एक में बताया गया कि 1,27,000 लोग थे इमरान खान के जलसे में, एक रिपोर्ट में 1,37,000 के हैं। ये 2 फिगर आए हैं। तो वो कहते हैं कि 1.5 लाख तो लाख हम भी कर लेंगे। अगर खान साहब का जो 1,37,000 10 लाख हो सकते हैं तो हमारे भी 10 लाख हो सकते हैं,
लेकिन मुस्लिम लीग नून ने मीनाया पाकिस्तान के जलसे के लिए 1 लाख कुर्सी लगवाने का आर्डर दिया है। यानी आज भी मुकाबला कैदी नंबर 804 से ही है। जी बिल्कुल, उनसे बड़ा जलसे करने का टारगेट उनको दिया गया। राइट, अच्छा, ये जो टारगेट मिला है शकीला साहिबा उनसे बड़ा जलसा करने का, अब ये बताइए कि हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब भी पहले पार्ट में थे मौजूद, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब की वापसी डिले होती भी नजर आ रही है। अब जब इलेक्शन डेट आई है जनवरी 2024 की, तो अब वो डिले कर देंगे अपना आना, क्योंकि हालात नासाज हैं और गारंटी मिल नहीं रही। शकीला साहिबा जी देखिए, मेरी बात सुने, जनवरी 24 का तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जनवरी के एंड तक ये जो है इलेक्शन हो जाएंगे। ये कोई नई खबर नहीं है। इसीलिए खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान हुकूमत नून लीग की है। जी वो तो जो मर्जी कहें, वो आपको पता है कि पहले पीडीएम का हिस्सा थे और अलायंस थे और सब कुछ साथ था। अब जो मर्जी कह दें उनकी अपनी मर्जी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अब हमारी कैसे हुकूमत है, निगरान हुकूमत निगरानी होती है, वो इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंट जो है वो अपने मामला चला रहे हैं। हमारा इसमें क्या लेना देना है। जब आशिफ तो वहाँ बैठे हुए हैं जब से वो उन्होंने हुकूमत खत्म की है। पर आपको लग रहा है डिले होगा नहीं होगा? 21 तारीख को आएंगे? नहीं, बिल्कुल वो आएंगे। 21 को अटल है ये उनका आना, और उसके बाद इलेक्शन के जनवरी एंड के जो है। लेकिन अवाम से जब पूरा मैडम जब अवाम से वोट मांगने जाएंगे तब क्या कहेंगे कि हमारी पिछले 16 महीने की कारकर्दगी देखो, या फिर मोटरवे को देख के वोट दे दो? देखिए मेरी बात सुने, हमारी जो ये 15-16 महीने की जो हमने वक्त गुजारा वो भी अच्छा गुजारा हमने। वो हमारी कोई तारीख का कोई बुरा वक्त नहीं हमने गुजारा। ठीक है, हमारे मसाइल बहुत थे, मुश्किल हालात थे। हम जो काम जो हमने 13 से 17 तक किया आपके सामने है। शहबाज शरीफ ने किया था ना आपके सामने, सारे सूबों के एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अभी देखा पंजाब में कितना ज्यादा काम किया, और आप भी जो है आपके सामने कि उस वक्त हमारे हालात क्या थे और आज क्या थे। 15 महीनों में जो हमें हुकूमत मिली, आपको पता कि कितनी मसाइल शुदा और किस हालात में मिली, और वो आपके सामने है। जो जो करके गए हमारे लिए, वो बारूदी सुंगे बिछा के गए थे हमारे लिए। तो लेकिन हमने मैडम ये बड़ी रिवायती बात है ना, ये वाली बात जो मुल्क डिफॉल्ट, देखिए जो मुल्क डिफॉल्ट में छोड़ के गए थे उसको हमने डिफॉल्ट से बचाया। ये हमारी बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं है, वरना वो तो जो जिन दिनों वो आगे जा रहे थे उन्हीं दिनों में ही वो डिफॉल्ट हो जाता। लेकिन हमने अपनी जो है वो मेहनत से स्ट्रगल से सैडली आज भी इस बात की मैडम गारंटी नहीं है कि अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। अल्लाह हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे, हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह। नहीं अल्लाह ताला आमीन आमीन। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी हमारे मुल्क को डिफॉल्ट। लेकिन जो हालात सामने हैं, जो कर्जे हैं, काई साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। काई साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। आपने सब्र का मुजाहरा किया, शुक्रगुजार हूं सर। ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद है, लेकिन इस वक्त जो मैंने काउंटिंग की है तो 160-170 दिन के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। डू यू थिंक इट्स फाइन सर? ये सही है? ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक है सर? जी शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आइन के हवाले से अगर बात करें तो ठीक है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे। उसमें हल्का बंदी का भी जो मसला है, इन्होंने जो इसके फिगर्स थे वो अपने हुकूमत छोड़ने से चंद दिन पहले ही रिलीज किए। उसके बाद हल्का बंदी भी होनी थी, तो हल्का बंदी के लिए ये टाइम उसको स्क्वीज कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि वाकई नवंबर के आखिर तक हल्का बंदी शायद हो जाएगी, तो फिर आगे जनवरी के आखिर तक आसानी से इलेक्शन हो सकता है। Do you think sir election commission of Pakistan is under any kind of pressure? कोई प्रेशर है, कोई दबाव है उनके ऊपर इस वक्त? बज़ाहिर तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन दबाव हो सकता है, कोर्ट का हो सकता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी कि ये हल्काबंदी नहीं होनी चाहिए बल्कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। उस पर तो कोर्ट ने अभी तक मेरे ख्याल में उसे टेकअप ही नहीं किया और कोई डिसीजन भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो इसलिए उस तरह को दबाव नहीं। बाकी सियासी जो बयानात होती हैं वो तो होते ही हैं, वो तो इस बार सारे गेम का हिस्सा है, उसको तो आप दबाव नहीं कह सकते। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं काजी साहब आपको? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो वजाहत करनी है अगर, तो ये एक बड़ा मुश्किल मसला है। यानी आप कह रहे हैं बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि फेयर है, मैं समझता हूँ फेयर नहीं है, इसलिए मैं हार गया हूँ। ओके
हमारे यहाँ कोई मजबूत जमहूरी इक़दार या रवायत नहीं है। आपने देखा होगा कि आज तक जो हारते हैं वो यही कहते हैं कि बड़ी धांधली हुई। एक मेरे ख्याल में, मेरे इल्म में, गुलाम अहमद बलोच साहब पेशावर वाले, उन्होंने अपने मुखालिफ को जीतने पे मुबारकबाद दी थी, वरना कोई रवायत ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी फेयर इलेक्शन हो, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, बदकिस्मती से कुछ अरसे से ये सियासी जो मुखालफत है, या सियासी नजरियाती मुखालफत है, यह अदावत की सूरत इख्तियार कर, इसलिए जो भी आएगा उसने इल्ज़ाम तो लगाना ही। तो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है, जो कानून में दिया गया है, वो बड़ा फेयर है, और उसमें चेक एंड सेकंड बैलेंस भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, सब कुछ है। लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके मुताबिक इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। राइट सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, काई साहब ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी, व्यूअर्स आपकी मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड।